जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ महीने में एक बार वो 5 दिन जो होते हैं वो व्रत नहीं रख सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती। प्रकृति का नियम है जो हम सभी महिलाओं के साथ होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उन दिनों हमें क्या वो खास सावधानियां रखनी चाहिए। महिलाओं को माहवारी में, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, हमें क्या वो सावधानी रखनी चाहिए व्रत करने के लिहाज से। क्या हमें व्रत करनी चाहिए? व्रत अगर हमने शुरू किए हुए हैं तो क्या हम व्रत को बीच में छोड़ दें या फिर हम उपवास रखें? अगर कोई व्रत कंटिन्यूटी में है और बीच में हमारा मासिक धर्म आता है तो हमें क्या करना चाहिए? किसी नए व्रत को शुरुआत करने वाले दिन ही अगर हमें पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें फिर क्या करना चाहिए? कोई व्रत अगर 1 महीने लंबा हो, जैसा कि सावन का महीना, सावन व्रत बहुत सारी महिलाएं करती हैं, अगर इस बीच उनका व्रत आता हो तो ये भी एक कंटिन्यूटी का, अखंडता का व्रत है, इसको कैसे पूर्ण करें? बहुत सारे व्रत ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें शाम में पूजा करनी होती है। अगर हमने पूजा सुबह शुरू कर दी है और हम उसके बाद हमारा मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो क्या करना चाहिए? मासिक धर्म खत्म होने के बाद हमें पूजा फिर कब से शुरू करनी चाहिए? कब हमें शुद्ध माना जाता है जिसके बाद हम किसी भी पूजा पाठ में संलिप्त हो सकते हैं? ये ऐसी कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सावन के इस पावन महीने में तमाम महिलाएं व्रत कर रही हैं, चाहे वो मंगला गौरी व्रत हो, चाहे वो सावन का सोमवार व्रत कर रही हो। 16 सोमवार महिलाएं शुरू करती हैं, कुंवारी कन्याएं शुरू करती हैं सावन से, तो वो अगर व्रत शुरू कर रही हैं, चाहे कि हम प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हो, इस तरह की जो परेशानी होती है, मासिक धर्म से जुड़ी हुई पीरियड्स हमें महीने में एक बार आती है और कोई भी अगर पूरे महीने का व्रत है या कोई लंबा अखंड व्रत है उसमें हमें ये परेशानी झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, कोई भी एक ऐसा व्रत जिसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगता हो, चाहे वो हफ्ते का हो, महीने का हो या 1 महीने में कुछ व्रत आ रहे हो, तो हमसे एक व्रत छूटेगा। ऐसे में हमें इन बातों का जरूर ध्यान देना है जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि आप अपने व्रत की, जिस मनोकामना से आपने उस व्रत को शुरू किया है, उसका पूर्ण फल आपको मिले और कोई शंका आपके मन में उस व्रत को लेकर ना रहे। तो वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, आगे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी आगे लोगों तक पहुंचे, ये भी मेरी मंशा है, तो जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बता दूं आपको सबसे पहले कि अगर हम किसी व्रत को शुरू कर लेते हैं, जैसे सुबह हमने सावन सोमवार का व्रत शुरू किया और हमें पूजा के बाद पीरियड्स आ जाता है, तो हमें क्या करना? हमें उपवास में रहना चाहिए, हमें शाम की पूजा नहीं करनी चाहिए। व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा, आपने सुबह संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत कर दी थी। अगर सावन में हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो अगर बीच में पीरियड्स, माहवारी हमारी आती है तो हमें क्या करना होगा? क्या वो व्रत छोड़ देना होगा? उस व्रत का फल मिलेगा या उस दिन हमें कैसे पूजा पाठ करनी है? 16 सोमवार का व्रत जो है वो कंटिन्यूटी का है, वो अखंडता का व्रत है। आपको लगातार 16 सोमवार व्रत रखना है। ऐसे में बीच में पीरियड्स भी आएंगे आपके, तो आपको वो व्रत करना है। उस व्रत को टूटने नहीं देना होता है, बीच में हम गैप नहीं कर सकते हैं, तो व्रत आपको करना है। आप चाहें, आपके घर में अगर पति हैं, अगर आप सुहागन महिला हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके पति से आप पूजा करवा सकती हैं। अगर कोई बच्चा बड़ा है और बच्चे से आप पूजा पाठ करवा सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, लेकिन आपको उस पूजा में संलिप्त नहीं होना है। आपको उपवास में रहना है और इसे हम मानसिक पूजा करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो इस मानसिक पूजा में हमें रहनी है, हमें उपवास में रहना है और वो व्रत हमारा कंटिन्यू माना जाएगा, व्रत अखंड हमारा रहेगा और हमें पूर्ण फल, जिस मनोकामना से हम कर रहे हैं 16 सोमवार का व्रत, वो हमें मिलेगा। हम सावन के व्रत कर रहे हैं, लगातार महीने भर का कई महिलाएं व्रत करती हैं, फलाहार पे रहती हैं, हर दिन भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा आराधना में रहती हैं। तो वो बीच में अगर उनके मासिक धर्म, माहवारी शुरू होती है, वो क्या करें? वो 5 दिन
इस पे भी कुछ विरोधाभास, कई तरह की बातें निकल कर आती है कि क्या हम शुद्ध 5 दिनों में होते हैं शिव भगवान के अगर व्रत कर रहे हैं, या 6 दिनों में, या 7 दिनों में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको उन दिनों, जिन दिनों आपका पीरियड चल रहा है, आपको मंदिर नहीं जाना है, घर पे भी पूजा नहीं करनी है, भगवान को छूना भी नहीं है, लेकिन आप उपवास में रहेंगे, आप मानसिक व्रत में रहेंगे। आप मन ही मन भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का सुमिरन जरूर करते रहें। व्रत आपका ऐसे में पूर्ण माना जाएगा, व्रत खंडित नहीं होता है। आपको, अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं 6 दिनों का लगातार, जैसे 9 दिनों का अगर हम नवरात्र की बात कर ले, वो व्रत कर रहे हैं, अगर हम तीसरे चौथे दिन किसी भी दिन हमारे पीरियड्स आ जाते हैं, उन दिनों में, जिन दिनों में हमारी माहवारी चल रही है, हमें पूजा पाठ नहीं करनी है, लेकिन हम किसी और से, अपने घर के किसी सदस्य से पूजा पाठ करवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ भगवान का मन ही मन सुमिरन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, व्रत नहीं टूटता, व्रत आपका पूर्ण होता है, और जिस भी मनोकामना से उस व्रत को आपने किया है उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। अब एक बड़ा सवाल कि व्रत हम, अगर हमारा पीरियड्स खत्म हो जाता है तो हम किस दिन शुरू करें। 5 दिन माने जाते हैं, 5 दिनों की मानी जाती है माहवारी। आप चौथे दिन बाल धोकर स्नान कर लें और 5वें दिन से आप पूजा अर्चना में जुट सकती हैं। किसी भी भगवान के कामों में आप अपनी संलिप्तता रख सकती हैं, इसमें कोई अपरहेज नहीं है, लेकिन आपको 5वें दिन से ये करना है, और शुद्ध होकर हेड वॉश लेने के बाद, शुद्ध कपड़े पहनने के बाद आप ऐसा कर सकती हैं। इसमें भी कई इलाकों की बात आती है, दक्षिण की बात करें हम, अगर उत्तर की बात करें, कई इलाकों में कुछ अलग अलग मत हैं। कई लोग 6 दिनों के बाद शुरू करते हैं, और कई लोग भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा 7वें दिन से करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके इलाके में जो भी चीजें ये चल रही है, जो भी विचारधारा है, उसका आप पालन करें और उसी हिसाब से करें। लेकिन 5वें दिन के बाद माना जाता है कि आप शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध तरीके से स्नान ध्यान करके आप पूजा पाठ में संलिप्त हो सकती हैं। बहुत जरूरी है ये कि आप मासिक धर्म में, माहवारी में, शास्त्रों में इसका वर्णन है कि आप भगवान को ना छुएं। किसी भी तरह की शंका है या किसी ने भी आपको बताया है, मैं बता रही हूं आपको, वो गलत है। आपको उन दिनों भगवान के किसी भी काम में संलिप्त नहीं होना है। आपको घर में भी पूजा नहीं करनी है, पूजा का जो घर है उस कमरे में भी नहीं जाना है, आपको मंदिर भी नहीं जाना है, मंदिर प्रांगण में भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी बातें हैं, इन चीजों को धर्म में निषेध माना गया है। आप अगर मानती हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर सावन सोमवार व्रत की बात कर लूं, कई सवाल इस पर आए कि मुझे सावन सोमवार का व्रत करना है और मैं उसी दिन सुबह सुबह पीरियड्स शुरू हो गए मेरे, या फिर रविवार को शुरू हो गए। ऐसे में आप वो व्रत नहीं करेंगी। सावन सोमवार के व्रत महीने में 4 आते हैं, इस बारी 5 है, लेकिन आप अगले व्रत को रख लें, लेकिन उस दिन आपको व्रत नहीं करना है जब आप पहले से माहवारी में है, मासिक धर्म आपका शुरू हो चुका है। अगर व्रत कर लेती हैं उसके बाद शुरू होता है तो आप कंटिन्यू रखें, व्रत को आप तब कर सकती हैं। 16 सोमवार व्रत के बारे में आपको बता दूं, अगर आपने 16 सोमवार इस सावन से शुरू किया है, आपने 1 या 2 व्रत रख लिए हैं और उसके बाद आपका मासिक धर्म पीरियड शुरू हो जाता है, तो आपको तीसरा या चौथा जो भी व्रत का नंबर है आपको वो करना है, लगातार करना है। मैं बार बार कह रही हूं, वो व्रत आप करेंगी, आप उस दिन उपवास में रहेंगी, पूजा नहीं करेंगी। अगर पूजा संभव हो तो घर में अगर कोई आपके हैं तो आप उनसे करवा लें, कथा सुन लें और उनसे प्रसाद अलग लेकर आप खा सकती हैं, लेकिन आपको पूजा नहीं करना है। किसी भी व्रत के लिए आपको मासिक धर्म में तैयार नहीं करना है प्रसाद। किसी भी तरह की संलिप्तता, कोई भी दैवीय अगर काम हो उसमें आपको अपनी नहीं दिखानी है। तो ये जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना। प्रदोष व्रत अगर आप कर रहे हैं तो 2 प्रदोष व्रत महीने में आते हैं, उसमें भी है कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो प्रदोष व्रत में अगर आपने ये मान रखा है कि आप लगातार सालों भर प्रदोष व्रत करेंगी तो आप उपवास में रहें, और अगर आप प्रदोष व्रत करती हैं, कभी छोड़ भी देती हैं, तो ऐसे में जिसमें आपका मासिक धर्म चल रहा है उसमें आपको प्रदोष व्रत नहीं करना है। ये किसी भी व्रत के साथ है। अगर किसी व्रत में कंटिन्यूटी का व्रत है, आपको वो रखनी है, मैं बार बार कह रही हूं, गैप नहीं देना है और उपवास में रहना है, पूजा पाठ नहीं करनी है। उस दिन पूरे दिन आपको मन ही मन एकांत में भगवान का नाम लेना है और पूजा पाठ में संलिप्तता नहीं रखनी है। इससे व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। लेकिन ये अगर मन में शंका है कि आप क्या पूजा तीसरे दिन कर सकती हैं, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन का विधान है, तो 5वें दिन से ही आपको करना है। शुद्ध होकर ही आपको पूजा पाठ में एक बार फिर से संलिप्त होना है। तो ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है आपके लिए। आप व्रत करती हैं और सभी महिलाएं करती हैं, कुंवारी कन्याएं करती हैं।